हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छा, कैमरे में। हेलो बच्चों, कैसे हो? मनस्वी, देवी। देवी कहाँ गई? देवी है नहीं, बालिका। अच्छा, देवी। चलो बेटा, अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा था, रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें अपन लेते बेटा अपॉपच अभिक्रिया, उसके अपन ऑक्सीकरण ज्ञात करने के नियम के बारे में क्या करेंगे बेटा? अध्ययन करेंगे, है ना। तो ऑक्सीकरण ज्ञात करने के कुछ नियम से वो मैं बता रहा हूँ, एक बार आप अच्छे ढंग से देखें, ठीक है? चलो देखो कैसे। है। तो ऑक्सीकरण ज्ञात करने के नियम क्या क्या होते हैं, देखते हैं एक बार वापस। ऑक्सीकरण ज्ञात करने के नियम। फर्स्ट क्या होता है बेटा? कुछ कंपाउंड्स है जैसे H2, Cl2, O2, H2O, S8, P4, CO2, हीरा, ग्रेफाइट, फुल्डिन, यानी कि बेटा डायमंड्स होता है, ग्रेफाइट होता है और फुल्डिन्स होता है। इन सभी का बेटा अपन देखे, जो ऑक्सीकरण अंक होता है वो कितना होता है बेटा? जीरो होता है। कितना होता है बालक? जीरो होता है। सुना है बालिका? कितना होता है युति? जीरो। सेकंड पर बात करते हैं बेटा, कुछ धनयन होते हैं, एक संयोजी धनयन, यानी कि बेटा मोनो कैटाइंस बोल सकते हैं अपन, ठीक है? तो उसमें कौन कौन होते हैं देखो, आपको लिखवाया था उस दिन, वापस देख लेते एक बार। एक संयोजी धनायन, यानी कि मोनोवैलेंसी कैटायन, क्या होगा बालक? मोनोवैलेंसी कैटायन। एक संयोजी जैसे हलीना की रबड़ी सस्ती फ्री है। ये हलीना ऐसी है, इसकी रबड़ी सस्ती भी है और फ्री भी है। जाके आना आदि, हलीना के पास जाना पड़ेगा बेटा। बेटा अलीना हिल्स पे होती है, कहाँ होती है बेटा? हिल्स। हाँ, वहां जाके आपको रबड़ी मिलेगी, सस्ती भी और फ्री है। बेटा ये तो केमिस्ट्री है बेटा। इन सभी का +1 होता है, कितना होता? महक कितना होगा बालिका? +1। तो इनका वैलेंसी यानी कि संयोजकता आपको याद रखना, एनी टाइम कितना होता है बेटा? +1। अब इसका यूज कैसे होगा आपको सबको बताया जाएगा। सेकंड देखो बेटा, भीमजी के सर 12 रे, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। तो इन सब का कितना होगा बेटा? +2 होगा। समझ में आया प्यारे बच्चों? तो ये हो गया आपका +2। क्लियर हो बेटा? कुछ इंपॉर्टेंट है बेटा जो ऑक्सीकरण ज्ञात करने के लिए काम में लिए जाते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर आपको बेटा नॉर्मली इजी वे में निकालना है, तो इसके लिए अपन कुछ मेटल्स, कुछ कैटायन मोनो और कुछ डाई, दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट अपन लेते हैं, इनका सबका क्या होगा बेटा? ऑलमोस्ट सारे का क्या होगा बेटा? जीरो होगा। थर्ड पॉइंट आपका क्या होगा? जैसे कुछ और मेटल्स हैं, अपन बात कर नॉर्मली, जैसे आयरन का, तो आयरन का +2 भी होता है और +3 भी होता है। जिंक का या कॉपर ले सकते बेटा, कॉपर +1 भी होता है और कॉपर +2 भी होता है। नॉर्मल अपन क्या बोले बेटा? जिंक का कितना होता है बेटा? +2 होता है। मैग्नीज +2 होता है। नॉर्मल अपन इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसी टाइप से बेटा एल्यूमिनियम के बारे में ले सकते हैं अपन, एल्यूमिनियम कितना होता है बेटा? +3 होता है ना। ये चीज कुछ आपको याद रखनी है, जिसमें जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर काम में लिए जाते हैं। फिर अपन लेंगे कैटायन के बारे में, तो जनरली कैटायन कौन कौन होता है आपको पता है? यानी कि ऋणायन की बात करेंगे अपन, एनायन। एनायन कौन कौन से हैं? फिर कल बाहर आई आंटी, क्या होगा बालक? फिर कल बाहर आई आंटी। हाँ, और आदि ने बजाई घंटी। कोई बात नहीं बेटा, अब ऐसी तो। अरे बेटा आजकल जमाना बेटा आंटी जी का ही तो है। सर गलत तो बेटा, सर एकदम लाइक वो सही बोल रहे हैं बेटा। अच्छा, सॉरी सॉरी। वाह रे वाह बेटा, बोलना तो चाहिए ना। ऑक्साइड,
पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ऑक्साइड, पर ऑक्साइड बालिका एंड सुपर ऑक्साइड। समझ में आया बेटा बच्चों? ऑक्साइड, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। मैंने आपको कल भी बताया था परऑक्साइड लिंकेज, सुपर ऑक्साइड लिंकेज -1 होता है बेटा। ये लिंकेज यहाँ पर काम आएंगे। तो ऑक्सीजन का जनरली अपन बात करें तो -2 होता है, ये ध्यान रखना। इसी टाइप से बेटा कार्बोनेट, कार्बोनेट पढ़ा था बेटा आपने। सल्फेट, सल्फेट, सल्फाइड, 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 हाँ बेटा ऑक्सीडेटेड है। सल्फाइड, नॉर्मली बेटा एसीटेट, जनरल अपन एसीटेट यूज करते बेटा। एसीटेट, ऑक्सलेट C2O4-2, नाइट्राइट, आदि क्या होगा बेटा? नाइट्रेट। जनरल अपन नाइट्रेट, नाइट्राइट नॉर्मली यूज करते बेटा। और नाइट्रोजन का नॉर्मली कितना होता है? -3 लेंगे। कितना लेंगे बालिका? -3। हाँ बेटा, जिसको नाइट्राइड एजाइड भी बोलते हैं। तो इसका लेंगे अपन नाइट्रोजन का कितना लेंगे बेटा? 3। तो नॉर्मली कुछ रूल्स थे जिसमें अपन ऑक्सीडेशन अंक किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्वों का ऑक्सीकरण ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए बेटा आपको किसी भी तत्व या अणु का अपने को क्या याद होना चाहिए? उसका संयोजकता या ऑक्सीकरण ज्ञात होना आवश्यक है। तो उसके बारे में पढ़ें। नेक्स्ट चलें, क्या नोट करोगे? चलो चलो, कुलदीप के कहने पे रेड ले लेते अपन। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। अपन एक एग्जांपल लेते हैं। नॉर्मली मैंने आपको कैटन एनएनसीआर लिखा दिए। कुछ स्पेसिफिक अणु थे जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, है ना बेटा, नाइट्रो, नाइट्राइड वगैरह। ये नॉर्मली अपन थे, उसके बारे में ले सकते हैं। ठीक है ना? तो अब अपन ऑक्सीडेशन अंक कैसे निकालते हैं? तो यौगिक में देखते हैं अपन। जैसे आपके पास एक नॉर्मली बेटा अपन लेते हैं ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन में आपको ओनली फॉर किसका ऑक्सीजन निकाला बेटा? ओ का। बेटा फाइंड द क्या होगा बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर इन फॉलोइंग। फर्स्ट आपके पास क्या दे बेटा? O2। O2 में अंडरलाइन किसके अंदर बेटा? O के अंदर। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं बेटा? जिस तत्वों का आपको ऑक्सीजन निकालना है उसको X माना जाता है। क्या मानते हैं बालक? X मानते हैं। और उसके ऊपर बेटा किसी प्रकार का आपका आवेश है उसको लिखते हैं, उस आवेश को प्रदर्शित करते हैं। यदि आवेश न दिया हुआ हो तो बराबर में आप क्या लगाओगे? 0। यानी आपको पूरा एक समीकरण बना के उसको बराबर में 0 लेना है। समझ आया? कैसे देखो, जैसे हमने किया 2x, क्या इसके ऊपर कुछ प्लस माइनस है? तो इजिकल में क्या करेंगे बेटा? 0। तो x इजिकल टू क्या होगा बताओ? 0/, इजिकल टू में क्या आ गया बेटा? 0। तो नॉर्मली एक हमने क्वेश्चन किया जिसमें ऑक्सीजन के अंदर O का हमने क्या निकाला? ऑक्सीकरण अंक ज्ञात किया, ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर हुआ? जैसे सेकंड एग्जांपल लेते हैं। नॉर्मली आप सल्फ्यूरिक एसिड, केमिस्ट्री लैब में बहुत सारा होगा, सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में आपने पढ़ चुके बेटा। H2SO4, इसको क्या बोलते हैं बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें आपको किसका ऑक्सीडेशन अंक निकाला बेटा? सल्फर। क्लियर? तो कैसे करेंगे बताओ? रूल फर्स्ट कोई बता सकता है? आदि सबसे पहले बेटा आपको अभी मैंने आपको बताया था आयोडीन का टोटल कितना होता है? संयोजकता ऑक्सीजन कितना होता है बेटा? +1। टोटल नंबर आयोडीन कितने हैं? 2। तो 2 + 1, एस का क्या लेंगे बेटा? x + 4 - 2 बराबर कितना हो गया बेटा? 0। या -2 कैसे आया देवी? क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर कितना होता है बेटा? -2 होता है, इसलिए हमने यहां पर क्या लगाया? -2 लगाया। तो अब देखो टोटल इजिकल टू ऊपर 0, इजिकल 0 क्यों लिया? क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए हमने बराबर में क्या लिखा बेटा? 0 लिखा। तो 2 + x - 8 बराबर 0। x बराबर कितना आ गया बालक? 8 - 2। x बराबर कितना आ गया बेटा? 6 होता है।
उसके बाद बेटा आपको ध्यान रखना है, नोट में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सल्फर का ऑक्सीडेशन जो नंबर है वो 6 से ज्यादा कभी आएगा नहीं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। लेकिन कुछ अपवाद है बेटा जो अपन उसकी स्ट्रक्चर द्वारा आसानी से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन लेंगे, दिए भी थे आपको H2S2O5, H2S2O5 आदि। थर्ड एग्जाम्पल्स लेते हैं बेटा, H2SO5, दिस इज कैरो एसिड, दिस इज कैरो एसिड यानी कि कैरो अम्ल है। इसमें अपन नॉर्मली इसका फाइन करेंगे सल्फर का, तो कैसे कर सकते हैं बताओ? सबसे पहले अपन क्या करेंगे बताओ? हाँ, पहले नॉर्मल अपना जो रूल के अकॉर्डिंग निकालते हैं तो क्या आएगा आदि बताओ? 2+1 प्लस 5 - 2 इजिकल टू कितना हो गया बालक? 0। 2+x माइनस कितना हो गया बालक? 10 इजिकल टू 0। x बराबर कितना आएगा कुलदीप? यस बेटा, कितना है बेटा? +8। तो बालक हमने क्या बताया था, सल्फर का हाईएस्ट कितना हो सकता है ऑक्सीडेशन नंबर? +6। तो इस कंडीशन बेटा ये एक्सेप्शन है, क्या है बालक? एक्सेप्शन लेंगे अपन, इस स्थिति में अपवाद मान सकते हैं। तो इसका ऑक्सीकरण निकालेंगे अपन इसकी संरचना के द्वारा, किसके द्वारा युति? संरचना बेटा। अब इसका अपन क्या बनाएंगे? स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे? स्ट्रक्चर यानी कि स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे बताओ? सेंट्रल मेटल ऑफ एटम्स इन कंपाउंड सल्फर, सल्फर यहां पर एक केंद्रीय परमाणु है बेटा, उसको हमने लिया। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने बेटा? 5, 1, 2, 3, 4, 5 और बेटा एक्सिस से कौन अटैच है बेटा? हाइड्रोजन एटम। ये कैरो एसिड का हमने क्या बनाया बेटा? संरचना बनाया, और इस संरचना द्वारा हम बालकों और बालिका को बताएंगे कि इसका ऑक्सीकरण कितना आता है। क्लियर बेटा? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बेटा टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन की बात करें, आउटरमोस्ट सेल्स कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7 एंड 8, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 8। चलो इसकी बात करें, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। क्लियर? दिस ऑक्सीजन का क्या बनेंगे बेटा? पेरोक्साइड लिंकेज। क्या बोलेंगे बेटा? पेरोक्साइड लिंकेज। Pl इजिकल टू इसका कितना मानेंगे बेटा? -1। क्लियर हुआ कंसेप्ट कुलदीप? चलो दिस -2 एंड -2। क्लियर? पेरोक्साइड लिंकेज बोलते हैं दो ऑक्सीजन, सुपर ऑक्सीजन में तो होता -1 बेटा, पर यहाँ लिंकेज बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं बेटा? ओनली फॉर पेरोक्साइड हो तो -2 करना, लिंकेज में -1 मानते हैं, ये चीज ध्यान रखना है। पेरोक्साइड लिंकेज ऑलमोस्ट एग्जाम्पल में ही करेंगे बेटा। तो बोलो आदि, टोटल हाइड्रोजन कितना बेटा? 2 + 1 + 3 ऑक्सीजन कितना बेटा? -2 + 2 ऑक्सीजन कितना होगा बालक? -1 इजिकल टू क्या आ जाएगा? 0। तो 2 प्लस सॉरी एक्स सबसे आगे लेंगे अपन, तो x प्लस माइनस का कितना हो गया बेटा? 6 एंड माइनस का कितना हो गया बेटा? 2 माइनस हो गया ना, इजिकल टू कितना आ जाए बेटा? 0। प्लस का 2 और माइनस का 2 क्या हो गया बालक? कैंसिल हो गया। x - 6 बराबर 0। x बराबर क्या हो गया बेटा? +6 हो गया। तो देखो हमने जब स्ट्रक्चर द्वारा बच्चों कराया तो यहां पर सल्फर का कितना आया? 6 आया, लेकिन बेटा हमने रूल के अकॉर्डिंग किया तो वहां पर कितना आ रहा था बेटा? 8 आ रहा था। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब करेक्ट कौन सा होगा आपका? 6 वाला, 8 वाला? 6 वाला, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? नोट कर सकते आदि? चलो कोई बात नहीं, कुछ अपन इस टाइप के एग्जाम्पल भी लेंगे जिसमें आपको बेटा ऑक्सीकरण जो होगा वो भिन्न में मिलेगा। किसमें मिलेगा बेटा? भिन्नात्मक ऑक्सीकरण, मतलब अपॉन में मिल सकता है, लेकिन उसको पॉइंट के अंदर उसकी वैल्यू को आपको सॉल्व नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जांपल सिंदूर नाम सुना होगा आपने, Pb3O4। सिंदूर बेटा जो अपन लगाते हैं, लड़कियां बालिका लगाती हैं, अच्छा औरतें लगाती, सॉरी, लेकिन युवता भी लगा सकता है। हाँ, औरतें औरतें दोनों लगा सकते हैं। अरे सिंदूर बालिका नॉर्मली बेटा कलर जैसा होता है बेटा, भगवान के सिंदूर लगाते हैं, बच्चों को छोटे टिकी वगैरह लगाते हैं, सब सिंदूर ही बेटा।
तो नॉर्मली सिंदूर का फॉर्मूला क्या होता है, PB3O4 होता है। हाँ बालाजी की चलता है, बिल्कुल सही है। तो बेटा इसके अंदर आपको किसका फाइंड करना है, पीबी का। तो 3x प्लस 4 माइनस 2 बराबर कितना हो गया, 0। 3x माइनस 8 बराबर कितना हो गया बालिका, 0। x बराबर कितना आ गया, 8/3। ये आपका हो जाएगा भिन्नात्मक ऑक्सीकरण अंक। क्या होगा युति, नहीं पॉइंट मैंने निकाला बालक, हाँ भिन्नात्मक ऑक्सीकरण अंक। हाँ बेटा पीबी की वैलेंसी बेटा 2 टाइप्स होता है, PB+2 भी होता बालक एंड PB+4 भी होता। PB+2 इज इक्वल टू प्लम्बस एंड PB+4 इज इक्वल टू प्लम्बिक। क्लियर हुआ, PB+2 इज इक्वल टू प्लम्बस एंड PB+4 इज इक्वल टू प्लम्बिक होता है। क्लियर हुआ कंसेप्ट। चलो नेक्स्ट चलते हैं, कि नोट करोगे बालक, चलो नेक्स्ट लेते हैं। चलो नोट आओ, नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे O2+1। हाँ बेटा ऑक्सीजन स्टेट किसका निकालना है, ऑक्सीजन का। बोलो बालिका, बोलो बालक। 2x इज इक्वल टू में 0 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल सही है आदि। 2x इज इक्वल टू क्या आएगा बालक, तो x इज इक्वल टू कितना होगा बताओ, शेर और श्रेणियों कितना आएगा, 1/2। श्रेणी आंसर नहीं दे रहे, सिर्फ शेर ही दे रहा, ऐसा क्यों बेटा, बागड़ बिल्ला नहीं होता, बिग्गा बागड़ होता है, बिल्ला बागड़। केमिस्ट्री में सब चीज उल्टा होता है, बिल्ला बागड़ ना कि बागड़ बिल्ला। देखो महक तो एक महक ही है, पूरी इसकी खुशबू फैल जाती है। समझ में आया बेटा आपको यहाँ पर आदि। चलो नेक्स्ट लेते बेटा, इंपॉर्टेंट था। कार्बन डाइऑक्साइड का आप फाइंड कर सकते हैं, जिसमें नॉर्मल आपको कार्बन का निकालना है। तो कार्बन का कैसे कर सकते हैं बेटा, x प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना हो गया बालक, +4। नेक्स्ट लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंस है जो कैटन वाले भी ले सकते हैं अपन। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं बेटा मैग्नेट, पर मैग्नेट भी ले सकते हैं, मैग्नेट एंड पर मैग्नेट। तो दिस इज पर मैग्नेट, और मैग्नेट भी यूज कर सकते हैं। क्रोमेट, एक होता बेटा क्रोमेट, एक होता डाइक्रोमेट। ये समझ में आया बेटा, डाइक्रोमेट होता बेटा Cr2O7-2 एंड क्रोमेट होता बेटा CrO4-2। इसमें किसका फाइंड करना बेटा, क्रोमियम का। हाँ बेटा डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट नहीं बेटा, ये थोड़ा डिफरेंट है, डाइक्रोमेट्स और ये क्या होगा बेटा, क्रोमेट। पर मैग्नेट क्या होगा बेटा, दिस इज पर मैग्नेट, दिस इज डाइक्रोमेट एंड दिस इज क्रोमेट। ये सब क्या एनायन है, क्या बालक एनायन है। और जनरली अपन सल्फाइड, सल्फाइड इसका भी यूज कर सकते हैं बेटा, दिस इज सल्फाइड, दिस इज सल्फाइड। हाँ बेटा सबसे बोलो बेटा, x प्लस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस का 1, x माइनस 8 बराबर -1, x बराबर कितना हो गया आदि, 8 माइनस 1, x इज इक्वल टू कितना हो गया बालक, प्लस का 7 आ गया। सेकंड देखे बेटा, 2x प्लस 7 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस का 2। हाँ बालक देखो बालक, तो 2x माइनस 14 इज इक्वल टू -2। 2x इज इक्वल टू बेटा माइनस का है, इधर x का प्लस का हो जाएगा, तो 14 माइनस 2 कितना हो गया, 12 हो गया। तो x बराबर कितना होगा बालक, 12/2 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, +6। कोई प्रॉब्लम मत बोलो इतनी, मैं समझ में आया बेटा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, x प्लस 4 माइनस 2 बराबर माइनस का 2, x माइनस 8 बराबर क्या हो गया बेटा, -2। x बराबर इधर आएगा किसका हो जाएगा बालक, 8 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, -6। -6 समझ में आया बेटा। चलो x प्लस सॉरी विमला 3 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना होगा, -2। x माइनस 6 बराबर -2, x बराबर कितना हो गया बालक, 6 माइनस 2, x बराबर कितना आ गया बेटा युति,
प्लस का 4। बेटा कार्बन की वैलेंसी डिफरेंट है बेटा, वो ओनली फॉर सल्फर था बेटा, सल्फर का था, इसकी कोई रेंज है बेटा। दिस इज ऑक्साइड, दिस इज क्या बेटा, ऑक्साइड कंपाउंड के अंदर बेटा ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो इंक्रीज हो सकता है बेटा। एनी अदर एलिमेंट्स एंड एटम्स की बात करें, दे आर सो ऑफ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन फ्लोराइड एंड ऑक्साइड कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल जस्ट लाइक मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज पेंटाऑक्साइड, टेट्राऑक्साइड, हेक्साऑक्साइड, है ना। दिस इज क्या बेटा, डिफरेंट ऑक्साइड ऑफ मैग्नीज एलिमेंट्स। ये चीज समझना है, मतलब मैग्नीज के बहुत सारे बेटा जो अपन ऑक्सीकरण वाले तत्व यौगिक लेंगे वो अपने ज्यादातर बेटा ऑक्साइड और फ्लोराइड जो होते हैं उन्हीं यौगिक में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन दर्शाते हैं, ठीक है ना, ये चीज समझना आपको। तो यहाँ पर अगर ऑक्साइड है, मैग्नेट मैग्नेट भी होता है, पर मैग्नेट, डाइक्रोमेट, क्रोमेट, सल्फर, यहाँ पर बेटा सल्फाइड को जो लिया वो ऑक्साइड है, कौन सा यौगिक है, ऑक्साइड यौगिक। तो कोई भी जो यौगिक होता है, सॉरी तत्व होता है, वो अपने बेटा ऑक्साइड और फ्लोराइड यौगिक में अपना हाईएस्ट ऑक्सीकरण को क्या करते हैं बेटा, प्रदर्शित करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे नॉर्मल हमने लिया V2O3 एंड V2O5, MnO, Mn2O3, MnO2, Mn2O5, Mn2O6, this is oxide of manganese, different oxide। आओ बेटा फिर सबसे ऑक्सीडेशन फाइंड करता है, नाम वही बेटा, मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज ट्राइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज पेंटाऑक्साइड एंड मैग्नीज हेक्साऑक्साइड। ऑल कंपाउंड्स आर ऑक्साइड ऑफ मैग्नीज एंड वेरिएशन डिफरेंट, क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एनी कंपाउंड। रीजंस आर ऑक्साइड कंपाउंड, मतलब ऑक्सीजन वाले यौगिक के अंदर कोई भी जो धातु होती है अपना अलग अलग प्रकार का ऑक्सीकरण प्रदर्शित करती है। कैसे देखो, सबसे पहले x प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस 2, क्लियर। 2x प्लस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर 6/2, x इज इक्वल टू कितना हो गया बालक, 3। x प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस 4। 2x प्लस 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 10/2, x इज इक्वल टू कितना और वालेगा 5। 2x प्लस 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 12/2, x इज इक्वल टू प्लस का 6। तो देखो बेटा सभी के अंदर जो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन अंक है वो चेंज हो रहा है। दिस इज क्या होगा बेटा, चेंजिंग ऑक्सीडेशन नंबर एंड डिफरेंट ऑक्साइड ऑफ मैग्नीज। ऑक्साइड के अंदर बेटा डिफरेंट होगा, जैसे फॉर एग्जांपल वेनेडियम ट्राइऑक्साइड एंड पेंटाऑक्साइड। फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ वेनेडियम। 2x प्लस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6/2, x इज इक्वल टू कितना हो गया वालेगा प्लस 3। युतिया देखो 2x प्लस 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 10 बराबर 0, x इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 10/2, x इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों प्लस 5। तो देखो बेटा यहाँ पर v का सेम आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, क्या आ रहा है बालिका, डिफरेंट आ रहा है। इसी को बोलते हैं अपन परिवर्तनशील संयोजकता या ऑक्सीकरण अंक बोलते हैं, जिसमें मैग्नीज के अंदर किसी भी यौगिक में उसका ऑक्सीकरण अंक फिक्स नहीं है, समान नहीं है, चेंजेज है, परिवर्तन है, वो किस में होता है, ओनली फॉर ऑक्साइड अयस्क में। किस में होता है बेटा, ऑक्साइड में। सब में देखो ऑक्सीजन है बेटा, क्लियर। तो ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं अपन, सारे क्वेश्चंस वगैरह करना, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो देखेंगे अपन, ठीक है। बाय बच्चों।